दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में बताऊंगी, जिसकी पूजा विधि और नियम और महत्व के बारे में भी हम इस कथा के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती से कहने लगे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा दूंगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिए, लेकिन तुम फिर भी न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं एक शर्त पर ही अब आपके साथ चलूंगी कि मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया जाए। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तो हमारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरियाली तीज का क्या महत्व है? हरियाली तीज के दिन शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस दिन शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस हरियाली तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। यदि हरियाली तीज का व्रत सच्चे मन से रखा जाए तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो बहुत ही फलदायी माना जाता है। हरियाली तीज जो 2023 के अंदर उसकी पूजा विधि क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस दिन आप सुबह उठकर स्नान कर लें और फिर आप नए या फिर स्वच्छ वस्त्र पहने। दूसरा, फिर आप मन में शिव और पार्वती के नाम का जप करें। पूजा को आरंभ करने के लिए मिट्टी से शिव और पार्वती और गणेश जी को अपने हाथों से बनाई गई मूर्ति की पूजा करें। फिर आप पूजा की थाली को सजाएं। इसके बाद आप शिव, पार्वती और गणेश जी की आरती करें। फिर आप भगवान शिव और गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें और माता को भी वस्त्र और श्रृंगार अर्पित करें। हरियाली तीज के व्रत के नियम क्या है? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हरियाली तीज के नियम, जिसमें से पहला है, हरियाली तीज को व्रत करते समय आप किसी पर भी क्रोध न करें। इस दौरान किसी का भी अपमान न करें। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में आप दूध का सेवन न करें। व्रत वाले दिन आप दिन में न सोएं। साथ ही शिव और पार्वती माता का जाप इस व्रत के अंदर आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।